Cheers. cheers. मजा म्यूजिक बताओ प्रोड्यूसर, क्या खबर है? सर सबसे पहले ये बताइए आपकी दिवाली कैसी थी, क्योंकि मैं कल नहीं था तो मैं सब पूछ लेता हूँ। दिवाली ठीक थी, बढ़िया थी। बढ़िया एकदम। हैप्पी दिवाली, बुजुर्गों वाली दिवाली। बुजुर्गों वाली दिवाली ज़रूरी होती है, बट आप सभी लोगों को भी हैप्पी दिवाली फिर से। और बैक टू बेसिक्स। सर बहुत सारी न्यूज़ है मैं जो लेके आया था, लेकिन मुझे अभी ये जस्ट शो के शुरू होने से पहले क्लिप मिली। ये है पाकिस्तान के जर्नलिस्ट है अबसार आलम करके। ओके। भाई साहब का एक रोना आया है छाती पीट पीट के, कह रहे ये अफगान है जिन्होंने हमें गजवाए हिंद की तरफ धकेला और अब जाके मोदी की गोदी में बैठ गए। अफगान किसी की गोदी में नहीं बैठता, इनको ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, और किसी ने किसी को गजवाए हिंद की ओर नहीं ढकेला। ये अबसार आलम जो भी हैं साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है? और इनका जरा पिन कोड चेक करिए, ये लाहौरी मिलेंगे आपको। मैं बता रहा हूं, मैं इनके जो बंदा जबान से जो बोलता है मैं समझ जाता हूं कि पाकिस्तानी पंजाब का है। जो ऐसी लंबी लंबी छोड़ते हैं ना, ये सब वहीं के हैं, लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, ये उसी इलाके के हैं ये लोग। छोड़ना इनकी फितरत में है, छोड़ दिया, तुम लपेटते रहो। एक बात बताओ, कौन से अफगान ने यह बोला है कि हमें गजवा हिंद करना है? किसी तालिबान ने बोला? करजाई ने तो नहीं बोला होगा। जो कम्युनिस्ट हैं, खल्क पार्टी थी, मैं 70s 80s की बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट 70s की, जो खल्क पार्टी थी या परचम पार्टी थी, उन्होंने तो नहीं बोला। जो वहां पे शाह था, उसके पहले राजा था अफगानिस्तान का, उसने तो नहीं बोला। तालिबान के किसी बड़े लीडर का नाम बता दीजिए जिसने बोला हो कि नहीं हमें गजवा हिंद करना है। ये खुद करते हैं बकवास। जैद हामिद जैसे इन्होंने जाहिल पाल रखे हैं जो बीच में भौंकते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि ये कर दो ये कर दो। अच्छा, लाहौरियों की खासियत है, लाहौरी जरूरी नहीं लाहौर में रहता वो लाहौरी है। लाहौरी एक माइंडसेट है, लाहौरी एक माइंडसेट है ना? जैसे कि शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप की जब तारीफ करता है तो ही इज बीइंग अ लाहौरी। उसमें पिन कोड का कोई लेना देना नहीं है कि नहीं जी आप तो लाहौर के नहीं है रहने वाले, तो आप लाहौरी कैसे? लाहौरी एक माइंडसेट है, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। जैसे चूरन खाया हो, जैसे चूरन मैं सही बोल रहा है, फ्रीडम फाइटर ठीक बोल रहा है, चूरन का सेवन करने वाले। तो अब देखो, छोटी सी बात हुआ ये है कि इन्होंने बोल दिया कि हमें तो तालिबान ने या अफगानों ने गजवाए। कौन से अफगान ने बोला गजवाए हिंद? किसको लेना देना? ये फालतू में उछलते हैं, और इनको खुद करना भी नहीं है गजवा हिंद। मैं बता रहा हूं ना। पाकिस्तानी पंजाबियों को करना भी नहीं है, इनके बस का भी नहीं है। ये मोटे मोटे पेट, बड़े बड़े गले, ठीक है, तोंदे लेकर, ठीक है, ऐसी गर्दन इनकी ऐसी लड़ाई के टाइम पे पीली पैंट नहीं सवेरे निहारी खा ली और पता नहीं क्या क्या खा के ऐसे सो गए। ये गजवा, इनकी शक्ल है गजवा हिंद वाली। गजराए खुद गजरा करवा उनको, गजरा समथिंग। अब वो उसने गजवा पाकिस्तान कर दिया उल्टा। ये जो वो अपना तालिबान ने गजवा पाकिस्तान, तालिबान गजराए पाकिस्तान, गाजर जी से काट रहा है इन लोगों को पकड़ के। अब ये अजीब सी बात है। अच्छा, एक दो चीजें और बड़ी इंटरेस्टिंग है प्रोड्यूसर जी, कि अब पाकिस्तानी जो थिंक टैंक हैं और अब ये रो रहे हैं। नहीं एक मिनट कि हाँ हैं, वहां पे भी हैं नकली हैं पर हैं। देखो अब वो है प्लास्टिक के थिंक टैंक जो है वहां पे, प्लास्टिक के बने हुए, तो वो अब वो क्या रो रहे हैं पता है? उनका रोना बड़ा प्यारा है। पाकिस्तानी थिंक टैंक या थिंक टैंक पे काम करने वाले जो लोग हैं, अब ये बोलने लगे हैं कि साहब ये तो जो पूरा मामला है अफगानिस्तान का, ठीक है, कि ये लोग हमसे अलग क्यों हो गए? हम तो मुसलमान भाई हैं, ठीक है, ये क्यों भारत की चाल में फंस गए? ये पता क्या गलत करते हैं? दे स्टिल थिंक कि अफगान्स, ये पाकिस्तानियों का ना, खास तौर से पाकिस्तानी पंजाबी जो हैं लाहौरी, इनको ऐसा लगता है कि अफगानों को जैसे ना दे डोंट, उनमें वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और वो बड़े भोले हैं, या यार वो पूरा मुल्क चला रहे हैं, जैसा भी चला रहे हैं उनका मुल्क है। आपसे कोई खैरात नहीं मांग रहा, आपसे कोई ज़कात नहीं मांग रहा, आपसे यहां पे मेरी मुराद पाकिस्तान से है, किसी से कुछ नहीं मांग रहा। वो अपने नहीं,
अफगानिस्तान में भुखमरी है, ये कह रहे हैं अफगानिस्तान में भुखमरी है, अफगानिस्तान में इतने लोग भूखे हैं, अफगानिस्तान में बच्चे स्कूल नहीं जाते। क्या अफगानिस्तान को जंग में पड़ना चाहिए? अफगानिस्तान को जंग में नहीं पड़ना चाहिए पाकिस्तान के साथ। अफगानिस्तान को अपनी खुद की हालात बेहतर बनाने के लिए बेहतरी की ओर जाना। ये गाना, यही तालिबान अगर भारत के खिलाफ होता कल, तब पाकिस्तानियों को ये नहीं सोचता कि उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ये कह रहे बहुत बढ़िया, अल्लाह अकबर, अटैक करो। दैट इज व्हाट द पाकिस्तानीज वुड हैव सेड। अब इनके खिलाफ हैं तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे यहां भुखमरी है और बच्चे। देखो सुनो, अफगानिस्तान आज से हालत जंग में नहीं है, वो हजारों साल से हालत जंग में है। वो उनका डिफेक्टो रिस्पॉन्स वही है, नॉट उनकी हार्डवायर्ड सेटिंग, उनकी सेटिंग वैसी है, उनका सॉफ्टवेयर वैसा है पठानों का। वो आज से लड़ रहे हैं। पाकिस्तानियों को लग रहा है कि सोवियत रूस जब आया था तब पठानों ने लड़ना शुरू, नहीं भाई, वो हजारों साल से लड़ रहे हैं। उनका फैमिली ऑक्यूपेशन ही वही है, वो वही काम करते हैं, दे आर वॉरियर्स बेसिकली। उनको लड़ना ही आता है, या तो किसानी वाला काम करते हैं या लड़ते हैं, और क्या करते हैं पठान। ठीक है, माँ बिजनेस होंगे, किसी की दुकान होगी, ट्रेडर्स होंगे, वो अलग बात है, लेकिन दे आर बेसिकली वॉरियर्स यार। तो ये होना चाहिए। अच्छा, एक और चूरन बेच रहे हैं आजकल कि होना तो ये चाहिए था कि भारत से सामान जाए पाकिस्तान के थ्रू और अफगानिस्तान चले जाए, सेंट्रल एशिया चले जाए, और यही भारत हाथ नीचे। प्रोड्यूसर, इमोशन में मत बह जाए, तुम इमोशन में बह जाते हो यार, हाथ उठा लेते हो। मैं समझ रहा हूं, मेरा भी ये मन चाह रहा था लेकिन मैंने करा नहीं। बेसिकली क्या है कि ये भारत ने कितने सालों से बोला कि ये काम करते हैं, तब ये घोड़े पे सवार थे, क्योंकि पाकिस्तानी अपना फायदा नहीं देखता, वो भारत का नुकसान देखता है। और उसको ये नहीं पता कि हम तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तुमसे ज्यादा अमीर हैं, नुकसान तुम्हारा ही होगा। दो चीजें चाहिए इस दुनिया में सक्सेस होने के लिए, एक अकल, एक पैसा। ओ माय गॉड, और क्या, ये तो जज्बा नहीं, जज्बा नहीं पाकिस्तानियों, नॉट जज्बा। आप उत्तर प्रदेश में हैं, कायदे से बेइज्जती होगी, बेइज्जती। ठीक है, तो जज्बा कुछ नहीं होता, जज्बा इनको बोल दिया कि तुम ऐसा कर लोगे, वैसा कर। अरे भारत ने कितनी बार बोला कि यार आप हमें रास्ता दें, थोड़े पैसे आप कमाएं, थोड़े पैसे हम कमाते हैं। इससे रिलेशनशिप भी, जब दोनों लोग एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं तो यू कैन टॉक सेंस। नहीं, हम तो न्यूक्लियर पावर, हम तो फलाने, हम तो एटमी, हम तो ये, बेड़ा ही गर्क तुम्हारा। अब बना लिया चावार। ये बोला तो मैं वो सिंघम वाला सीन याद आ रहा। हाँ, अब सुनो, अब बना लिया चावार। अफगानों ने बोल दिया हम इन्वेस्ट कर रहे हैं $35 मिलियन। भारत ने बोला कि तुम अपने आप को लैंडलॉक मत समझना, चावार इज देयर फॉर योर सर्विस। वहां तक रेलवे लाइन बन गई, अफगानिस्तान के बॉर्डर तक सड़क बन गई, जायदान तक। अब बोलो, अब ये बिलक रहे हैं पाकिस्तानी की क्या हो गया, हमें गेम से बाहर निकाल दिया। अरे यार, तुमसे शराफत से कई सालों से भारत ने रिक्वेस्ट करी थी, इट वॉज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम इंडिया कि प्लीज हम लोग ऐसा करते हैं। इन्होंने बोला कि भारत गलत चीज भेज देगा, अफगानिस्तान हथियार भेज देगा, तो भारत ने यहां तक ऑफर करा कि हम अपना सामान अटारी तक भेजेंगे, वागा में आप अपने ट्रक पे ले जाइए, आप अपने ट्रक पे ले जाइए, क्योंकि आप हर एक सामान चेक करेंगे, आपका कस्टम्स होगा वहां पे, हर एक सामान चेक करेगा, अनलोडिंग होगी, लोडिंग होगी, आप सामने ले जाइए, हम बिलिंग ऐसी करेंगे, आप भी पैसे कमाएंगे, हम भी पैसे कमाएंगे, अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया तक ट्रेड होगी, आपकी सड़कें बनी हुई हैं। भारत का फायदा कैसे हो जाए? भारत ने बोला हमारा फायदा तो होगा ही बेटा, क्योंकि हम पढ़े, मदरसा में थोड़ा ना पढ़ते हैं यहाँ के लोग। हम लोग कर लिया, चाबार बना लिया। अब ये चूं चूं करके पगलाए हुए हैं पाकिस्तानी कि ये क्या हुआ, क्योंकि इनके 3 जनरेशंस ने यही चूरन खिलाया था पाकिस्तानी कौम को कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऐसी मिलती है। ये चाह रहे थे अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ, उल्टा हो गया। थ्रू टीटीपी अफगानिस्तान को मिल गई पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ। 40-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर अंदर ठोकते रहते हैं वो लोग। होल मिल गया उनको पूरा। डेप्थ वेप्थ की बात छोड़ दीजिए सर। ये अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है ना, मलावी मुत्ताकी, नहीं मलावी मोहम्मद, डिफेंस मिनिस्टर मलावी मोहम्मद याकूब मुजाहिद, ऐसा। हाँ, मुल्ला उमर का बेटा है वो। अच्छा, डिफेंस मिनिस्टर ना। हाँ। मुल्ला उमर का बेटा है वो। उसने उनका सन ऑफ मुल्ला उमर, उनका स्टेटमेंट आया सर। हाँ। एंड ये जो पाकिस्तानी कह रहे थे कि प्रॉक्सी वॉर और ये वो, कह रहे देखो इंडिपेंडेंट टाइज हैं, तुम्हारी तरह हम नहीं है कि किसी के लिए किराए पे बिक जाए। ये लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी, मैं देख रहा था यार, इतने बेवकूफ हैं, इनका सही में लाहौरियों का दिमाग नहीं है। ये सवेरे सवेरे खाने में जो चर्बी खाते हैं ना ये जानवरों की,
इनके दिमाग में वो चर्बी ऐसे लिपट गई है। ये कह रहे हैं इंडिया ने पैसा खर्च करा और अफगानों को खरीद लिया। अफगानों को अमेरिकन जो सुपर पावर था वो नहीं खरीद पाया, सोवियत रूस जो सुपर पावर था वो नहीं खरीद पाया, ब्रिटेन जो उस जमाने में 150 साल पहले सुपर पावर था वो नहीं खरीद पाया, इंडिया ने खरीद लिया अफगानों को। व्हाट नॉनसेंस यार। सिंपल सी बात है, जब इंडिया, मैं बता रहा हूं, अफगानों की एक चिड़ है, चिड़ समझते हो ना, अफगानों की एक चिड़ है और पाकिस्तानियों को यह समझ में नहीं आ रहा। जैसे जब हम अफगानों से बात करते हैं ना, हम लोग बराबरी की सतह पे बात करते हैं कि आप मुल्क हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, हम भी एक मुल्क हैं। अफगान कहता है हम भी आपकी इज्जत करते हैं। तो हम लोग उस म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल लव एंड अफेक्शन के लेवल पे हम बात करते हैं। ये अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा है और हमारा ISI के चीफ को भेजेंगे और अफगानिस्तान की हम सरकार, इनको बोलना ही नहीं चाहिए था। जो अब एक बात देखो, इन्होंने क्या बेवकूफी करी, मैं छोटा सा पॉइंट समझाता हूं, देन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सोचो एक बात प्रोड्यूसर, अफगान तालिबान आया सेंटर पे, वहां पे काबुल पे 20 साल के बाद। क्यों? क्योंकि कतर में उनकी अमेरिकन के साथ डील हुई, ठीक है, जिसको दोहा अकॉर्ड्स बोलते हैं। उसने, तालिबान ने भी साइन करा, उसमें अमेरिकन ने भी साइन करा, उसके तहत अमेरिकन गए और तालिबान विराजमान हो गए। यहां पे पाकिस्तानी हल्ला कर रहे हैं कि हमने सरकार बना दी। अब यार किसी को भी इरिटेशन होगा नहीं होगा, हमने सरकार बना दी, हमने सरकार, वो तो। अब एक बात बताओ, अफगान तालिबान ये कहता है, जो 20 साल अफगान तालिबान ना कुछ गुफा में रहे, जब अमेरिकन विराजमान थे अफगानिस्तान के अंदर, तो कई तालिबान वाले गुफाओं में रहे, लेकिन कई तालिबान वाले दोहा के 7 स्टार होटल्स में भी रहे। इन्होंने 20 साल में दुनिया देखी। पहला वाला जो अफगान तालिबान था, जो 96 में पावर में आया था, उसने दुनिया नहीं देखी थी भाई, उसने सिर्फ अफगानिस्तान देखा था। ये जो 20 साल ये लोग बाहर रहे हैं, इन्होंने दुनिया देखी है। उनकी हद पाकिस्तान तक थी। जो पहला वाला तालिबान था, तालिबान 1.0, उनकी हद पाकिस्तान तक थी मैक्सिमम, कि फॉरेन चले गए, पाकिस्तान चले गए, बस। ये वाला जो तालिबान है, पूरे मिडिल ईस्ट में लेकर, आप तुर्की से लेकर, कतर से लेकर, कहां कहां घूम रहे हैं, दुनिया भर देख रहे हैं, तो डील्स कर रहे हैं। अमेरिका के साथ बैठ के डील कर रहा है यार तालिबान, अमेरिका के साथ साइन कर रहा है दोहा अकॉर्ड। पाकिस्तानी गरीब से डफली लेके बीच में आ गया, डिग 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 डिग। ओ भाई, हमने सरकार बनाई है। वो चाय का कप लेके, ऐसे ऐसे प्लेट लेके, वो फैज हमीद ऐसे ना, ऐसे ऐसे, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। आते ही उन्होंने सबसे पहले, वो मौलवी था, डिप्टी चीफ था जो तालिबान का, वो TTP का, उसको जेल से छोड़ा। अगले 48 घंटे के अंदर 2500 से लेकर 3000 TTP वालों को जेल से छोड़ दिया। उन्होंने बजा दिया पाकिस्तान के अंदर। फैज हमीद गया था नमाज पढ़ने, नमाज जनाजा पढ़ के आ गया पाकिस्तान का। हाँ, ये बेवकूफ है। इनको ये लगता है कि ये पाकिस्तानी को ना, लाहौरियों का माइंडसेट है, ये किसी दूसरे बंदे को इंसान नहीं समझते, ये सिंधियों को इंसान नहीं समझते, महाजिर हैं उनको, उर्दू स्पीकिंग उनको इंसान नहीं समझते, ये बलोचों को इंसान नहीं समझते, पश्तूनों को इंसान नहीं, ये किसी को इंसान नहीं समझते। यही है बस। सब इनकी तरह घटिया उर्दू बोले, कार देंगे जी, लाड़ जाएंगे, ऐसा हो गया है, हाँ। बस ये किसी को इंसान नहीं समझते, खुद ही करते रहते हैं कुछ ना कुछ, और फिर ये एम्बुश हो जाते हैं। अब रो रहे हैं, इनके थिंक टैंक बोल रहे हैं, यार हम ऐसे कर लेते तो ऐसे कर लेते। अच्छा बेटा, जाओ तो मैच करो। सर, एक क्रोनोलॉजी आपने नोटिस की है, जो हम सुबह डिस्कस कर रहे थे आसिम मुनीर को लेके। क्या? मुनीर, जब भी कोई लड़ाई हो रही है, हाँ, लगातार अटैक्स हो रहे हैं, मुनीर उस टाइम अचानक से गायब हो जाता है। That is the, यार, एक शगुफा आता है, और हमेशा आप देखिएगा, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, हाँ, ये चल रहा था कि मुनीर को गिरफ्तार कर लिया, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें ऐसी आई। बाद में आया, काकुल गया, 4 दिन की परेड, 4 दिन उसने परेड करवाई, पासिंग आउट परेड। वो PMA का जो लॉन्ग कोर्स था ना, उसकी पासिंग आउट हो रही थी। पासिंग आउट की परेड 3 घंटे की होती है, 2.5 घंटे की होती है। ये 3-4 दिन तक उसने एक बार वीडियो बनवा के बार बार देखा। हाँ, उसने बोला कि नहीं, ये हाथ स्विंग ठीक से नहीं हो रहे, हील्डिंग नहीं कर पा रहा कैडेट। खुद कैडेट वो बन के गया, खुद कैडेट बन के गया, सोर्ड ऑफ ऑनर खुद को दिया। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप PMA गए काकुल, ठीक है, वही एबटाबाद जहाँ पे वो ओसामा पकड़ा गया, बिन लादेन को इन्होंने जगह दी थी रहने। हाँ, अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब चीफ जाते हैं, यू नो व्हाट दे डू, द आर्मी चीफ विल गो, हिज फ्लाइट विल लैंड और he'll go one day prior in the evening, because
मोस्ट पासिंग आउट परेड्स आर वेरी अर्ली। मतलब 6 बजे सब लोग आ जाते हैं वहां पे, खत्म हो जाते हैं। हाँ हाँ, 2-3 घंटे। आपकी कितने बजे खत्म हुई थी? हमारी ऐसी 9, 9:30, 10 बजे तक खत्म हो गई थी, एवरीथिंग वाज डन। है ना, वो पासिंग आउट परेड है, उसमें वो मेडल्स देते हैं, सोर्ड ऑफ ऑनर हो जाता है, तो मार्च पास्ट ठाक 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 वो करता है सलूट, और बाकी हम लोग राइफल से वो मुड़ते हैं, वो डायस पे जो रिव्यूइंग ऑफिसर होता है आरओ, ही विल सल्यूट यू डिपेंडिंग। हमारे जनरल शंकर राय चौधरी थे, ही वाज आवर रिव्यूइंग ऑफिसर, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ही वाज देयर, सो जनरल शंकर राय चौधरी, तो वो थे। तो ये सब होता है और परेड खत्म हो जाती है यार 3-4 घंटे। ये 3-4 दिन पता नहीं काकुल में क्या कर रहा, अब फिर गायब हो गया। आई हर्ड यू टेलिंग मी कि जब फिर गायब हुआ था, जब तालिबान से लड़ाई हुई, तब तालिबान से लड़ाई हुई तो फिर भाई गायब था। फिर एक वीडियो आया कि इसका चल रहा था ना, हमने डिस्कस भी किया था कि सर कह रहे हैं कि उसको गिरफ्तार कर लिया, या फिर आपने बोला कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता। अब पता चल रहा है कि ये भाई साहब कहीं पे तो गए थे, 17th नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान एट जनरल्स हेडक्वार्टर में गया। फिर वहां जाके उसने फिर ज्ञान दिया कि अगर पाकिस्तान पे आंख उठाई मैं भाग जाऊंगा। So, वहां पे कह रहा है कि फॉर्म एंड डिसाइसिव रिस्पांस दिए जाएंगे। पाकिस्तान, इट्स हाई टाइम, Pakistan, if wants to be taken seriously as a serious fighting unit, they should have a non-Punjabi chief. First of all, sack this Munir. हाँ, And also that दिल्ली में चांदनी चौक पे चाय पीने वाला कौन था वो? बाबर, वो इनका एयरफोर्स वाला, एयर चीफ मार्शल उनका। वो ऐसे ही सब चूरन खिलाते हैं। दे शुड हैव ऑल 3 चीफ्स ना। इनको 10 चीफ्स चाहिए, 10 आर्मी के, 10 नेवी के, 10 एयरफोर्स के, who are non-Punjabi, who've got nothing to do with Lahore or Sialkot or Gujranwala, any of these funny places, right? अगर इनको सीरियस फाइटिंग, क्योंकि इनके बिजनेस इंटरेस्ट इतने ज्यादा हैं यार, ये खौआ फौज है बिल्कुल। They just want to eat, take away resources. जैसे दीमक होता है ना, पाकिस्तानी आर्मी is like a दीमक, termites हैं, they just want to grab more, eat. It's like that, इनके फितरत में है यार ये लड़ने वाली। तभी तो गायब हो जाता है मुनीर, लड़ाई होती है गायब 4 दिन के लिए। 4 दिन से पता नहीं कौन सी परेड देख रहा है। ये कौन सी परेड होती है 4 दिन की? मैंने तो आज तक नहीं सुना भाई। फौज में परेड होती हैं, हमारे चीफ भी जाते हैं परेड में। इफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टुडे गोज, लेट्स से आई एम देहरादून की परेड में, फॉर एग्जांपल जनरल द्विवेदी ही गोज, जनरल द्विवेदी लैंड half an hour before the parade, or if the parade is very early depending on the weather, he'll go 1 day prior, there'll be a dinner, right, to celebrate, and all the parents आते हैं वहाँ पे, सब आते हैं वहाँ पे, तो they come 1 day prior, early morning 7 o'clock parade kicks off, and by 11:30 the general is back in Delhi, yeah, 12 o'clock he's back in South Block। कहानी खत्म। चीफ के पास टाइम कितना है यार? चीफ के पास टाइम है? Army chief doesn't have, I am talking about the Indian Army chief, because he works na। हाँ, Indian Army chief, he does not have time, every minute of his this thing, टक स्टाफ ऑफिसर सामने बैठा है, सर ये है, सर ये है, सर ये है, टक एवरीथिंग, एक मिनट चीफ का is properly minuted every single time, Saturday, Sunday, Monday, ऐसे like this। मुनीर से थोड़ा ना कि 4 दिन बंकर में घुस गए, फिर 4 दिन काकुल चलेगा, पता नहीं क्या ही कर रहा था ये। यही सब। इसको लोगों ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुक गया है, निकल जाओ बेटा, फिर निकला ये, कपड़े झाड़ के कि हाँ ठीक है, हम पहले मोबाइल छीना, फिर यूएस जाके लोगों का, फिर हम मार देंगे, मार दिस। छोड़ के जाए दीजिए, ज्यादा बोलूंगा तो फिर आप कहेंगे कि अश्लील है। तुम अश्लील प्रोड्यूसर हो एपी। सर ये क्या नाम है, रिजवान को निकाल दिया गया, पता चला ना? हाँ, कल हमने डिस्कस करा था। हाँ। अफरीदी बहुत खुश हुआ। अब पता चला एक फॉर्मर क्रिकेटर है राशिद लतीफ सर, फॉर्मर, उनका वो राशिद लतीफ का कहना है कि वो इसलिए निकाला गया क्योंकि वो नमाज पढ़ रहा था। आपकी वीडियो देख ली क्या इन लोगों ने? एमआर देख रहा है पीसीबी वाला, कि उसको इसलिए निकाला, लेकिन बनाया किसका तुमने? इसको तो बताया है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट है ना, जिनपिंग को बनाया ना, सीपेक को। अब डंका बना लेते कोई, खैर कोई डंका है नहीं वहां पे, सॉरी, आई अपोलोजाइज। तो उसको बना दिया। वो कह रहे हैं इसलिए क्योंकि उसने फिलिस्तीन का झंडा उठाया। मैं समझाता हूँ, मेरी जब बात होती है ना कभी पाकिस्तानियों से, तो आपको क्या दिक्कत है, मैंने एक बार पहले भी बोला, तो मेरी पाकिस्तानियों से बात होती है, आपको क्या परेशानी है अगर वो नमाज पढ़ता है? आपके जो हैं हिंदू क्रिकेटर वो पूजा नहीं करते? मैंने बोला पूजा करते हैं नहीं करते वो अलग बात है, वो जीतते हैं, वो ग्राउंड पे क्रिकेट खेलते हैं, तुम लोग ग्राउंड पे कुछ करते हो, ठीक है। अब
ये ग्राउंड पे नमाज पढ़ते हैं, पता नहीं कमरे में क्या कर रहे हैं, या तो कमरे में क्रिकेट खेल रहे हैं ये लोग, ये कुछ तो कर रहे हैं गड़बड़, जो कि गलत जगह गलत चीज कर रहे हैं लोग। दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग एट द रॉन्ग प्लेस। चादर बिछवाते हैं सफेद, हाँ, सफेद चादर के नॉन मुस्लिम ना आएंगे, ये होगा नमाज, व्हाट्सएप ग्रुप, पता नहीं। अब उसको निकाल दिया, वो कह रहा है कि इसलिए निकाल दिया क्योंकि फिलिस्तीन का उसने झंडा। बेवकूफ के बच्चे रिजवान, फिलिस्तीन के झंडे को मरने दे। तुझे पाकिस्तान का झंडा देखना है, और झंडा तब लहराएगा जब तू मैच जीतेगा। मरने दे फिलिस्तीन को, तेरे को क्या लेना देना है फिलिस्तीन से? दिल धड़क रहा है फिलिस्तीन के लिए। चेक करना पड़ेगा रिजवान का कहीं नियाजी से कोई नियाजी से कोई रिश्ता तो नहीं है। हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है इनका। ये हर समय गलत चीज करेंगे। देखो, अगर आप जीत गए वर्ल्ड कप, आपने वर्ल्ड कप जीता, और मुझे पसंद आए ना आए, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है, और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तानी कहता है कि ये जो जीत है हमने गजा के लोगों पे हमने इसको डेडिकेट करी है, तो कोई कुछ बोलेगा? यहां पे तो हमास वाले तुम्हें गाली दे रहे हैं कि यार तुम लोग एक तो हारते हो, फिर वो हार हमें डेडिकेट, फिर हार में डेडिकेट। ये जो हार है, ये जो साड़ी हार है, वो हम डेडिकेट करते हैं हमास नू। यार हद हो गई, ये बहुत ही कार्टून है यार। इजराइल हमें रोक रोक के मार रहा है, तुम हार रहे हो। अरे कार्टून है ये पाकिस्तानी यार, ये बड़ी कार्टून ऑल ऑफ देम। अच्छा सर, एक स्टेटमेंट है, जापान की जो नई पीएम आई है, ये हमने एक बार डिस्कस किया था अपने शो में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। साने तकाइची करके का नाम है, वेरी हार्ड टू प्रोनाउंस, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। उसको क्या लगता है कि उसको नृपेंद्र प्रोनाउंस कर पाएगी? वेरी हार्ड टू प्रोनाउंस। ज्ञान मत दो तुम फालतू में, अश्लील प्रोड्यूसर। नृपेंद्र तो इंडिया में भी लोग नहीं प्रोनाउंस कर पाते। नृपेंद्र है तुम्हारा नाम? बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, कई लोग उपेंद्र, जितेंद्र, कुछ भी बोल भैया सॉरी, निपेंद्र तो चलता है वो तो, चलिए कोई बात। उनका एक स्टेटमेंट आया सर, और इस पे बहुत चर्चा हो रही है, मीडिया इसको बहुत ब्रॉडली कवर कर रहा है। उनका कहना है कि वर्क लाइक अ हॉर्स सॉरी, वो कह रही है कि हार्ड वर्क ओवर वर्क लाइफ बैलेंस टू नीड फॉर यूनिटी टू रिबिल्ड जापान एंड एलडीपी अमिड अपकमिंग चैलेंज। हालांकि उन्होंने जापान के लोगों को बात करने की बोली है कि अगर हमें जापान को फिर से उस लेवल पे लेके जाना है जो हम थे, तो हमें ये वर्क लाइफ बैलेंस के चोचले तो खत्म करने पड़ेंगे। वो जापानीज कल्चर है, जापान का जो कल्चर है ना, चाइना में भी थोड़ा ना वर्क लाइफ बैलेंस। वही मैं उसी लिए ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि बहुत जगहों पे बहुत कीड़ा है अपने नहीं, यहाँ पे। देखो सुनो, सिंपल सी बात है, मैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बताऊं मैं क्या मानता हूं। आपकी चॉइस है यार, आपकी चॉइस है। एक बात ध्यान रखना कि हमें भी 24 घंटे मिले हैं, ठीक है, मुकेश अंबानी को भी 24 घंटे मिले हैं, ऑब्वियसली, गौतम अडानी को, रतन टाटा, गॉड ब्लेस हिज सोल, उनको भी 24 घंटे मिले थे, मोदी जी को भी 24 घंटे मिले, सबको, ठीक है। तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको 25 घंटे मिल गए, सबको 24 मिलते हैं। उन 24 में तुम क्या करते हो ये मैटर करता है, ठीक है। जापानीज कल्चर है, ठीक है, ये लोग वो लोग हैं, ये कौम है जापानीज, कि जब हड़ताल करते हैं तो एडिशनल काम करते हैं लोग। अच्छा, हाँ, ये काला पट्टा पहनते हैं। हड़ताल मतलब जापान में ये नहीं, अगर आपकी 8-9 घंटे की शिफ्ट है तो 16 घंटे काम करेंगे बैंड पहन के। बैंड पहन लिया, चुप, एंड दे कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन वर्किंग। कंपनी का मालिक हाथ जोड़ के सामने खड़ा हो जाता, तुम लोग क्या कर रहे हो। जापानीज का स्टाइल अलग है। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी बात है। आपको क्या चाहिए? वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट द सोल्यूशन एंड इट इज ऑल्सो द सोल्यूशन। ये दोनों चीजें हैं। आपको करना है परिवार के साथ चिल, आपको सब कुछ करना है, आपके कुछ गोल्स हैं, सेल्फ को डिस्कवर करना है, लद्दाख मोटरसाइकिल रैली ले जानी है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक एक बंदा आज की तारीख में, जो चंद्रशेखर है ना, वो क्या नाम उसका, जो LNT का जो है, जिसने बोला था संडे को काम करो, या फिर नारायण मूर्ति, इन लोगों ने क्यों बोला तुम संडे को काम करो? बिकॉज दे डू। ये ऐसे ही अरबपति बने हैं। क्योंकि अरबपति बनने का, देखो आपको क्या बनना है, आपने बोल दिया कि साहब मुझे ठीक है 2-3 रोटी खाई, मुझे इतना चाहिए कि साल में एक बार मैं फैमिली को बाहर कहीं वेकेशन ले जाऊं, दुबई, सिंगापुर, ठीक है, और मेरे पास एक गाड़ी हो, एक घर हो लोन फ्री, और मेरे बच्चे पढ़ जाएं, मुझे इससे ज्यादा और कंफर्टेबल लाइफ जीऊं मुझे। हाँ, तो आप 9-10 घंटे काम करिए, 5 days a week, दैट्स इट। आपको इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं। सॉरी मैं रोक रहा हूँ। हाँ। आपने ये जो बोला है ना, हाँ, इसके लिए भी वो 9-10 घंटे के काम में आप नहीं कर सकते, ये बात की गारंटी है।
प्रेजेंट सिनेरियो में। वो ठीक है, आई एग्री विथ यू, एक बात समझा रहा हूं मैं, आई एग्री विथ यू, व्हाट यू आर सेइंग इज फैक्चुअली करेक्ट, मैं मना नहीं कर रहा, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन एक समझा रहा हूं कि अगर आपको बेयर मिनिमम करना है, आपको चाहिए क्या लाइफ से यार? आप कह रहे हैं कि मुझे 100 मीटर दौड़ना है, पर मैं तेज नहीं दौड़ना चाहता यार, मैं बीच में रुकूंगा और बीच में मैं सांस लूंगा, क्योंकि मुझे वर्क लाइफ बैलेंस है। तो भैया 100 मीटर में सब आगे निकल जाएंगे आपके। अगर आप कम में सेटिस्फाइड हैं, एंड द एंड एम इज दैट यू शुड बी हैप्पी यार, आप खुश हो, आप खुश हो तो ठीक है, आप नहीं खुश हो, अब जैसे मैं हूं, ठीक है, मेरे कीड़ा है, अब है तो है, अब मैं रात तक काम करता हूं, सवेरे जल्दी उठ जाता हूं, सवेरे भी काम करता हूं, अगर मैं आफ्टर डिनर वॉक कर रहा हूं, मैं तब भी देख रहा हूं कुछ ना कुछ, ऑडियो लगा के उस चीज को सुन रहा हूं कान से कि क्या बोल रहा है। I am in the work mode always. That is my nature. But I don't impose it on other people in the company कि नहीं तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे सवेरे उठ के। मैं ये जरूर कहता हूं कि सवेरे उठ के एक्सरसाइज कर लिया करो यार। That is what I have said. काम के लिए कभी नहीं बोला, पर यार सवेरे उठ के जिम में चले जाओ यार, दौड़ने वोड़ने चले जाओ। यंगस्टर्स हैं, अपने बच्चे हैं, छोटे भाई हैं, इनको बोलना मेरा फर्ज है कि यार तुम लोग अभी ठीक हो जाओ, वरना सवेरे उठते हो रात को आलू के पराठे खा के ऐसा लेटेगा, तो सवेरे उठते हो तो then you wake up in that frame of mind. That's all. All I have said is about exercise. I never say कि you should work. नहीं, don't work late till night. आपने अपना काम 6 बजे खत्म करा जाओ। कई हैं कीड़े जो करते हैं। They do. देखो सुनो, वो जो कीड़े हैं, जिनको ये कीड़ा है काम करने का, उनको उसके कमेंसरेट जीवन में फल भी मिलेगा। जिनको नहीं है, उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। मैं भी करता हूँ, काहे नहीं बता रहे सर आप? बहुत होनहार लड़का है, बहुत सोता नहीं है, पता है 4-4 दिन नहीं सोता है। नहीं अभी इतना भी ना फेंक रहे हैं, सीधा फेंक ही दें फिर लंबा। नहीं, काय फेंक रहा है, मैं करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं काम करता हूँ बहुत ज्यादा। ठीक है भैया, ओके चलो, ओके भैया, राम राम, जय श्री राम।